आपने बताए, हम्म। उनको सॉल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? राइट, सो इसका सोल्यूशन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा कहीं जाता नहीं, वो पुश करना पड़ रहा है, जा नहीं रहा है। सो इसका रीजन ही ये है कि उसको वहां मजा ही नहीं आ रहा, वो जहाँ जा रहा है। हुँ, So our point, इंटरेस्ट ही नहीं है interest बच्चे ही का। नहीं है, right? They are not feeling that they are fit to do this, or they are keen on doing it. And this is when we make them understand कि अगर उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, और he is not interested or she is not interested, they will not go. आप कितना भी पुश कर लो, वो क्लास में 3 दिन जाएगा, चौथे दिन उसको फीवर आ जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, how kids राइट, react. So it will happen. नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। हाँ, नेचुरल डिफेंस सिस्टम आ जाता है उनका। तो आप उनको वो कराइए जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आप ओके, वो उनको बिल्कुल, आप आजकल के बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हो, फोर्स करेंगे तो वो कुछ सीख के नहीं आएंगे, वो स्ट्रेस होके ही वापस आएंगे। तो देयर समवेयर दे अग्रीड, इसलिए वो हम हमारे साथ टैलेंट असेसमेंट भी करते हैं, या खुद भी एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या मजा आ रहा है, क्या नहीं। सो वी टेल देम दैट, गिव देम द ऑप्शंस। जैसे अब उनका दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चे बहुत टैंट्रम शो करते हैं, एंगर शो करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनको इमोशनल रेगुलेशन ही नहीं सिखाया आपने, मतलब इमोशनली बच्चे को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। हुँ, दे शुड नो द इमोशंस। सो हमारा जो काउंसलर्स है वो एक्टिविटी भी कराते हैं, हम जैसे ओके, डिफरेंट इमोशंस के हमने कार्ड्स बना के रखे हुए हैं। हुँ, एंड वी टीच दीज चिल्ड्रन अबाउट दीज इमोशंस, सो दैट दे नो कि अगर मेरे को एंगर फील हो रहा है तो अच्छा ये एंगर है ना। तो बच्चों को, अभी बच्चे हैं ये, दे डोंट नो कि एंगर क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है। बच्चे बोल देते हैं, चिल्लाओ नहीं, ऊँची हाँ, आवाज़ में बात मत करो, मत करो, बट हम समझ नहीं रहे वो क्यों ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है। और वो भी कन्फ्यूज़्ड है। वो भी कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज दिस इज द वे दे एक्सप्रेस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ऐसा नहीं है। मतलब राइट, हम ये नहीं बोल सकते अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है। हम बीइंग अ पेरेंट हम एकदम टैग कर देते हैं बच्चे को कि अरे ये तो बहुत उसको गुस्सा आता है, ये तो 1-2 बार ऐसा भी ही है। किया तो हम उसको टैग कर देते टैग हैं। कर देते हैं, हम बच्चों को टैग कर देते हैं। जब हम बच्चों को टैग कर देते हैं ना, तो बच्चे को भी लगने लग जाता है हाँ मैं तो गुस्से वाला ही हूँ। वो ये रियलिटी समझने लग जाते हैं कि खुद उसके की। लिए पेरेंट्स एक डिफ़ॉल्ट अप्रूवल सिस्टम है, एग्जैक्टली उनके लिए पेरेंट्स अप्रूवल सिस्टम, कि अगर मेरे पेरेंट बार बार बोल रहे हैं कि मैं बात सही बदमाश होगी। हूँ, हाँ मेरे को गुस्सा आता है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, तो ये सही है, मतलब ये रियलिटी। और वो राइट, खुद के ब्रेन को बोल बोल के वो रियलिटी बन जाती है फिर। सो आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल हियर, कि हम जो बच्चे को बोलते हैं, हम जो बच्चे को उसके कान में डालेंगे, उसको जहाँ मतलब वी आर द फॉर द चाइल्ड, वी आर देयर रोल मॉडल्स। करेक्ट, जो हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, वो वैसा करेंगे, वो वैसे ही सुनेंगे, और वैसे ही अपने आप को मानने लग जाएंगे। सो इसलिए अगर बच्चा गुस्सा करता है तो हम उसको समझे कि क्यों वो कर रहा है, मतलब उसकी रीजनिंग को समझे, पहले उसको थोड़ा कूल ऑफ का टाइम दे, एंड लेट देम टेक आउट देयर इमोशंस। हम हुँ, इमोशंस को दबा नहीं सकते, गुस्सा करा दो चाटा मार दिया, दिस इज हाउ पेरेंट्स डू, करेक्ट, कि नहीं तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट राइट, चिल्ला नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। बट आई फील इसी एज में आप ये सब कर सकते हो, आप बड़े होके नहीं कर सकते हो, बल्कि आप बड़े होके चिल्ला नहीं सकते हो, बड़े हो जाते हो तो रो नहीं सकते, आप इमोशंस अपने दबाना स्टार्ट कर देते हो। बट दिस इज द एज वेयर यू कैन लेट देम फ्लो विद देयर इमोशंस। अगर उनको रोना आ रहा है, उनको आप 10 मिनट इट्स रोने वेरी दो, गुड पॉइंट। या मतलब उनको लेट देम कूल ऑफ, उनको इमोशंस अपने फील करने देने चाहिए, इमोशंस को रेगुलेट करते करना चाहिए उनको, रोकना नहीं चाहिए। एंड देन यू हैव टू सिट क्वाइटली विद देम एंड देन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड आई फील कि हम बच्चों को बहुत बच्चे समझ लेते हैं। रादर द फैक्ट इज दैट हम बच्चों के साथ जितना मेच्योरिटी से बात करेंगे, ऑफ कोर्स एज अप्रोप्रिएट, बट अगेन जितनी ओपननेस, जितनी मेच्योरिटी से करेक्ट, बात करेंगे, किड्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। राइट, एंड लाइक नाउअडेज़ दे हैव वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर। वेरी गुड, दे आर वेरी स्मार्ट। मतलब इन आवर डेज वी वर नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट, हम क्योंकि एक्सपोजर नहीं था हमें, हाँ, हमने इतनी दुनिया नहीं देखी थी। अब इन बच्चों का बहुत एक्सपोजर है, राइट, चाहे वो इंटरनेट के कारण हो, गैजेट्स के कारण हो, स्कूल्स के कारण हो, एजुकेशन सिस्टम के कारण हो, एवरीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर। सो उनके साथ उसी मेच्योरिटी से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, लाइक अ गुड कॉन्वर्जेशन। कम्युनिकेशन इज द की। आप जितना उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे फ्रीली, एंड दे, आई मीन दे वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, दे विल फील कि हाँ मुझे समझने की कोशिश करी। नहीं तो हम सिर्फ अभी क्या करते हैं, हम अपना उन पे थोपते हैं बस कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ये नहीं मिलेगा खाने के लिए। बट क्यों नहीं मिलेगा, रीजनिंग के साथ अगर हम बताएंगे हुँ, कि तो इसमें एक बॉन्ड फैट्स अच्छा हैं, डेवलप तो होगा एक उसमें। बॉन्ड डेवलप होगा, और उनको लगेगा कि नहीं, माय मदर, माय फादर, दे केयर फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई दे नॉट गिविंग मी पिज्जा बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर माय हेल्थ। राइट, तो आप उनको एक्सप्लेनेशन के साथ दें, so I think when you do certain things, I mean children are very smart, they would start understanding you, एक bond बनेगा और वो आपकी बात सुनने लग दे जाएंगे। स्टार्ट गिविंग यू दैट स्पेस आल्सो।
they'll start giving you that space, right?